हाय गाइस, आज हम सीबीएसई बोर्ड 9th की काव्य के फर्स्ट चैप्टर साखी और सबद, जिसकी रचना कबीरदास जी ने किया है, इसके विषय में जानेंगे। तो सबसे पहले हम कबीरदास जी के जीवन परिचय के विषय में कुछ जानते हैं। कबीरदास जी का जन्म संवत 1455 विक्रमी में काशी में हुआ था और इनकी मृत्यु संवत 1575 विक्रमी में मगहर में हुआ था। यानी उस समय एक प्रचलन था कि जिसकी मृत्यु काशी में होती है उसे स्वर्ग की प्राप्त होती है और जिसकी मृत्यु मगहर में होगी उसे नरक की प्राप्त होगी। इसी का खंडन करने के लिए, यानी समाज में जो यह कुप्रथा थी, यानी गलत विचारधाराएं थी, इसी का खंडन करने के लिए कबीरदास जी अपने जीवन के अंतिम क्षणों में काशी को छोड़ करके कहाँ चले गए? मगहर चले गए और वहीं पर 120 वर्ष की अवस्था में अपने शरीर का त्याग किया। और इनके जन्म के विषय में कुछ किंवदंतियां हैं, कुछ कहावतें हैं। कहा जाता है कि गुरु रामानंद जी के आशीर्वाद से किसी विधवा ब्राह्मणी को एक पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसे वह लोक लज्जा के कारण जो है लहरतारा नामक स्थान पर उसे प्रवाहित कर दिया और उस बच्चे को नीरू और नीमा नामक जुलाहे दंपति ने पाया और पालन पोषण किया। उसका नाम कबीर रखा और बड़ा होने पर उस बच्चे का विवाह हुआ और उस कन्या का नाम था लोई, जिससे 2 संतानें उत्पन्न हुई, कमाल और कमाली। यानी जन्म कब हुआ था कबीरदास जी का? संवत 1455 विक्रमी में। मृत्यु कब हुई? संवत 1575 विक्रमी में। कितने वर्ष की अवस्था में? 120 वर्ष की अवस्था में। कबीरदास जी का पालन पोषण कौन किया? नीरू और नीमा ने। कबीरदास जी की पत्नी का नाम क्या था? लोई। इनकी जो संतानें थी उनका क्या नाम था? कमाल और कमाली। अब इनके शिक्षा दीक्षा के विषय में कहा जाता है कि कबीरदास जी जो है विधिवत शिक्षा ग्रहण नहीं किए। कबीरदास जी स्वयं विधिवत शिक्षा ग्रहण नहीं किए, बल्कि स्वाध्याय के द्वारा, सत्संग के माध्यम से और अनुभव से इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया। और इनकी जो रचनाएं हैं, कबीरदास ने स्वयं कहा है कि मस कागज छुयो नहीं, कलम गयो नहीं हाथ। यानी कबीरदास जी कहते हैं कि मैंने कागज, पेन और स्याही को कभी भी हाथ से स्पर्श नहीं किया। इसका मतलब है कबीरदास जी ने स्वयं कुछ भी नहीं लिखा, बल्कि जब वे भाव विभोर होकर के अपने शिष्यों को उपदेश देते थे या कुछ गाते थे तो उनके शिष्य उसे लिपिबद्ध कर लेते थे, जिससे एक ग्रंथ की रचना हुई जिसका नाम है बीजक। और इसी बीजक के ही 3 पार्ट हैं, साखी, सबद और रामायणी। इसलिए यह कहा जाता है या माना जाता है कि कबीरदास जी की 3 रचनाएं हैं, साखी, सबद और रामायणी। अब इस जो संकलित पाठ आपका है, इसमें कुछ अंश साखी से लिए गए हैं, कुछ सबद से लिए गए हैं। तो जो साखी है, साखी का शाब्दिक अर्थ होता है साक्षी। यानी कबीरदास जी ने स्वयं जो कुछ अनुभव किया, जो कुछ देखा, उसी को साखी में उन्होंने व्यक्त किया है। और इस साखी में जो कुछ भी कबीरदास जी द्वारा वर्णित है उसमें है प्रेम का महत्व, यानी प्रेम का महत्व क्या है और संत के लक्षण क्या होने चाहिए, क्या होते हैं, और ज्ञान की महिमा क्या है, गुरु का जो है जीवन में महत्व क्या होता है, बाह्य आडंबरों का भी उन्होंने विरोध किया है। तो आइए हम इस पाठ में जो संकलित साखी है उसके विषय में हम जानते हैं। तो पहला आपका है, मान सरोवर सुभर जल हंसा केली कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगे अब उड़नत न जाए। अब इसका एक तो शाब्दिक अर्थ है और दूसरा हुआ भावात्मक अर्थ। तो पहले हम शाब्दिक अर्थ के विषय में जानेंगे। आपका है मानसरोवर। धार्मिक ग्रंथों में वर्णित है कि कैलाश पर्वत पर एक सुंदर जलाशय है जिसका नाम है मानसरोवर, जो सदैव स्वच्छ निर्मल जल से भरा रहता है। वहाँ पर
हंस लोग क्रीड़ा करते हैं और स्वच्छंद रूप बिना किसी रोक टोक के मोतियों को चुनते हैं और वहां पर रहते हुए उन्हें इतना आनंद आता है कि वे उस स्थान को यानी उस मानसरोवर को छोड़ करके कहीं भी जाना पसंद नहीं करते। तो शाब्दिक अर्थ क्या है? मानसरोवर के सुंदर स्वच्छ निर्मल जल में हंस के जोड़े क्रीड़ा कर रहे हैं यानी खेल रहे हैं और मुक्ता फल मुक्ता चुंगे। मुक्ता फल, मुक्ता मतलब मुक्त रूप से, स्वच्छंद रूप से, बिना किसी रुकावट के, बिना किसी रोक टोक के वे मोतियों को चुंग रहे हैं और उन्हें इतना आनंद प्राप्त हो रहा है कि वे इस तालाब को छोड़ करके कहीं भी जाना नहीं चाहते हैं। अब इसका जो भावात्मक अर्थ है तो मान सरोवर सुभर जल हंसा केल कराही, यानी यह आत्मा इस भौतिक संसार में आकर के भी जो है ईश्वर के भजन में दिन रात लगा हुआ है और स्वच्छंद रूप से बिना किसी रोक टोक के वह जो है परमानंद की प्राप्ति कर रहा है और इस आनंद की प्राप्ति के बाद वह इस शरीर को छोड़ करके कहीं जाना नहीं चाहता। कहने का तात्पर्य है कि इस भौतिक संसार में भी रहते हुए वह परमात्मा में इस प्रकार से लीन है, परमात्मा का इस प्रकार से स्मरण करता है और परमात्मा के स्मरण में उसे इतना आनंद आता है कि वह अपने जीवन के में कुछ भी नहीं चाहता। वह चाहता है कि हम सदैव यहीं पर रहें और परमात्मा को याद करते रहें, हमें परमानंद की प्राप्ति होती रहे, यानी वह उसके अंदर मोक्ष की कामना भी नहीं रह जाती। तो कहने का भावात्मक अर्थ कि कबीरदास जी कहते हैं कि यह आत्मा इस भौतिक संसार में रहते हुए परमात्मा के स्मरण में इस प्रकार से लीन है, उसे इतना आनंद प्राप्त हो रहा है कि वह इस शरीर को छोड़ करके कहीं जाना नहीं चाहता, यानी उसके अंदर मोक्ष की भी कामना नहीं रही। स्पष्ट? ठीक है। अब आप दूसरा देखिए, प्रेमी ढूंढत मैं फिरऊं प्रेमी मिले न कोई। प्रेमी ढूंढत मैं फिरऊं प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत होए। यहाँ पर प्रेमी का मतलब ईश्वर, प्रेमी का अर्थ क्या लेंगे? ईश्वर। तो प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं, कबीरदास जी कह रहे हैं कि मैं ईश्वर को खोजते हुए जगह जगह भटक रहा हूँ, लेकिन यानी दर दर भटक रहा हूँ, यहाँ से वहाँ विचरण कर रहा हूँ। यहाँ से वहाँ विचरण करने मतलब कभी मंदिर में जाता हूँ, कभी मस्जिद में जाता हूँ, कभी गिरजाघर में जाता हूँ, लेकिन प्रेमी मिले न कोई, लेकिन हमें कहीं भी प्रेमी की यानी ईश्वर की प्राप्ति नहीं हुई। लेकिन प्रेमी को प्रेमी मिले, यानी जब हमारे मन में ईश्वर के प्रति वास्तविक प्रेम जागृत हो गया, निश्चित रूप अंतःस्थल से यानी हृदय से जब हम परमात्मा का स्मरण किए, परमात्मा को याद किए, तो मुझे परमात्मा की प्राप्ति सहज ही हो गई और सब विष अमृत होए। तो जितने भी हमारे शरीर में या हमारे जीवन में शारीरिक, आर्थिक, मानसिक कष्ट थे, सब क्या हो गए? समाप्त हो गए, यानी सब विष अमृत होए। जितने भी कष्ट थे सब समाप्त हो गए, यानी तब हमें विष भी अमृत के समान लगने लगा। तो मैं जगह जगह ईश्वर को खोज रहा था, लेकिन कहीं भी हमें ईश्वर की प्राप्ति नहीं हुई। और जब प्रेमी को प्रेमी मिले, जब एक वास्तविक प्रेमी यानी कहने का तात्पर्य है जब तक हम सच्चे हृदय से परमात्मा का स्मरण नहीं करेंगे, परमात्मा को नहीं खोजेंगे, तब तक हमें परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी। तो जब हम वास्तव में अपने सच्चे हृदय से परमात्मा को खोजे तो हमें परमात्मा की प्राप्ति हो गई। और जब परमात्मा की प्राप्ति हो गई तो जितने भी शारीरिक, मानसिक, आर्थिक यानी दैविक भौतिक ताप थे सबका समाप्त हो गए, यानी विष भी अमृत के समान हो गया। यानी हमारे जीवन के जितने भी कमियां थी, जितने भी कष्ट थे, सब समाप्त हो गए। यहाँ पर कहने का तात्पर्य है कि अगर हम केवल बाह्य आडंबर के द्वारा ईश्वर को प्राप्त करना चाहेंगे तो हम ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि रामचरितमानस में भी तुलसीदास जी ने लिखा है कि निर्मल मन जिन सो मोहि पावा मोहि कपट छल छिद्र न भावा। यानी भगवान राम यह कहते हैं कि जिनका मन निर्मल है उन्हीं को मैं प्राप्त होता हूँ, क्योंकि छल कपट ईर्ष्या द्वेष मुझे कभी भी पसंद
नहीं है। इसलिए जब हमारे हृदय में ईश्वर के प्रति वास्तविक प्रेम जागृत हो गया, यानी हम छल कपट आदि भावनाओं से दूर हो गए, मुझे ईश्वर की प्राप्ति हो गई, और ईश्वर के प्राप्त होते ही विष भी अमृत के समान प्रतीत होने लगा, यानी हमारे अंदर जितने भी कष्ट थे सब समाप्त हो गए। स्पष्ट है? ओके। फिर अगला आपका है, हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डारी, स्वान रूप संसार है भूकर्ण दे झक मार। हस्ती चढ़िए, हस्ती में से होता है हाथी। हमें ज्ञान रूपी हाथी पर सवारी करनी चाहिए, लेकिन कब? यानी हमारा ज्ञानार्जन, हम जो भी ज्ञान अर्जित करेंगे वह तभी सार्थक होगा जब क्या होगा? सहज दुलीचा डार, यानी हाथी के ऊपर, जो हाथी की सवारी करते हैं तो आप लोग देखे होंगे, एक जो है चादर या कालीन जैसा उसके ऊपर क्या करते हैं? रखते हैं। तो यहाँ पर कौन सा चादर रखना है? दुलीचा में होता है चादर, छोटा आसन। तो कहना है सहजता का, सहज दुलीचा डार, सहजता का, सरलता का, कोमलता का चादर रख करके हमें ज्ञान रूपी हाथी पर सवारी करनी चाहिए। यानी हमें ज्ञान तो अर्जित करनी चाहिए, लेकिन सहजता के साथ, सरलता के साथ, क्योंकि जब हमारे अंदर सरलता रहेगी, सहजता रहेगी, तभी हम उस ज्ञान का सदुपयोग कर पाएंगे। और जब इस प्रकार आप करोगे तो उस समय होगा क्या? क्योंकि आप देखते हो, कोई भी हो, यदि कोई अच्छा कार्य वह कर रहा है तो निश्चित रूप से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उसका विरोध करते हैं, जो उस कार्य का विरोध करते हैं। तो यहाँ पे एक उदाहरण दिया गया है कि स्वान रूप संसार है। स्वान में होता है कुत्ता, यह संसार कुत्ते के समान है, और भूखन दे जगमार, यानी जो निरर्थक भौंक रहे हैं उनको निरर्थक भौंकने दो, उन्हें व्यर्थ में अपने समय को नष्ट करने दो, उनकी बातों के चक्कर में मत पड़ो। क्योंकि जिस प्रकार से हाथी जो है अपने सहज चाल में आगे बढ़ता जाता है, कुत्ते भौंकते रहते हैं, कुत्ते के भौंकने का जरा सा भी प्रभाव हाथी के ऊपर नहीं पड़ता। उसी प्रकार आप सहजता का चादर रख करके ज्ञान की हाथी पर सवारी कीजिए, यानी ज्ञान का अर्जन कीजिए, ज्ञान को प्राप्त कीजिए, उस ज्ञान का सदुपयोग कीजिए। समाज में कौन से लोग क्या कह रहे हैं उनकी बातों के चक्कर में मत पड़िए, तभी आप जीवन में कोई अच्छा कार्य कर सकते हो। तो इसी के साथ जो है हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपसे हम पुनः मिलेंगे, साखी के जो पार्ट बचे हुए हैं। और यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और जो भी नेक्स्ट वीडियोज हों आपके पास आसानी से पहुंच सकें, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर अगले वीडियो में हम मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।